अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज। एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या दर्शाता है? द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, जनसंख्या को अलग अलग एज ग्रुप में 5 से 9 साल, 10 से 14 साल। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू मेल्स फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। और टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज को अलग अलग डिवाइड किए, जैसे कि मेल और फीमेल्स में। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड का आकार ये बताता है उस किसी जगह के, किसी कंट्री के रहने वाले लोगों के बारे में। द नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से नीचे के कम उम्र के बच्चे आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। नीचे दिखाए गए जो शेप है ये पैदा होने वाले बच्चों की संख्या है, और द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स। और ऊपर की तरफ 65 ईयर्स की एज से ज़्यादा के लोग और आगे होने वाली मौतों के बारे में बताता है। द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस, पॉपुलेशन पिरामिड हमें यही बताता है हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री, किसी देश में कितने निर्भर लोग हैं, जो कितने ऐसे लोग जो दूसरों पे डिपेंड हैं। दो तरह के डिपेंडेंट्स होते हैं, एक तो यंग डिपेंडेंट्स यानी 15 साल से नीचे के लोग, और दूसरे बुजुर्ग जैसे कि 65 साल से ऊपर के लोग। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और बीच में ये इकोनॉमिकली एक्टिव लोगों की दर्शाता है, कितने लोग काम में, उद्योग धंधे में, अपने व्यापार में या फिर अर्निंग में लगे हुए हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ ऑफ डेथ रेट्स आर हाई इन ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। और पॉपुलेशन पिरामिड किसी देश का जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, वो उनका बेस चौड़ा होता है और ऊपर एकदम टॉप पर नैरो यानी सकरा होता चला जाता है, जैसा कि 6.8 में दिखाया गया है। दिस इज बिकॉज, इसलिए यद्यपि कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं, और बहुत कम लोग एडल्ट हो पाते यानी बड़े हो पाते हैं, और उनमें से बहुत सारे ज़्यादा उम्र तक यानी ओल्ड पीपल यानी अपनी उम्र के काफ़ी आगे तक पहुंच पाते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। और ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर यानी कि इस केन्या के पॉपुलेशन पिरामिड में दिखाई गई है। ये जो है 6.8 इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स एमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, जहाँ छोटे बच्चों की मौत की संख्या कम है वो, और द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स, ये बीच में यहाँ पर चौड़ा होता है। बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव एट एडल्टहुड, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में कम बच्चों की मौत होती है। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया, इस पिरामिड में सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, ऐसे जगहों पर बहुत सारी वर्किंग फोर्स होती है जो काम करने के लायक होते हैं। एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, जिसमें एक मजबूत लेबर फोर्स यानी काम करने वाले लोगों की संख्या होती है। इन कंट्रीज़, कुछ देशों जैसे कि जापान में, वहाँ बर्थ रेट कम है। मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, नीचे सक्रिय होते हैं और ऊपर की तरफ अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँचते हैं इस उम्र तक। स्किल्ड, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation। निपुण, कुशल और देश के लिए कुछ करने वाले और उम्मीद रखने वाले कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, और जो लोग सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं वो अपने देश के लिए सकारात्मक सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वी इन इंडिया, भारत में, आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, भारत में लेबर फोर्स की एक बड़ी संख्या है। दे मस्ट बी एजुकेटेड, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए।
एंड प्रोवाइड स्किल्स, उन्हें सफल और निपुण बनाना चाहिए, उन्हें मौके मिलना चाहिए जिससे कि वे एक सफल नागरिक बन सकें और समर्थ हो सके किसी भी काम को करने में और देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसे लोग किसी भी देश को महान बनाते हैं। ये जो पिरामिड है जापान के यहाँ नीचे बर्थ रेट कम है, लेकिन यहाँ पहुँच कर के यहाँ ज़्यादा लोग पहुँचे। इसके बाद यहाँ कम होने के बाद यहाँ फिर देखिए ऊपर चौड़ा होता चला गया है और ऊपर बहुत सारे लोगों की ये यहाँ जो है ये डेथ की एज दिखाता है। इस तरह से किसी भी देश के लोग या किसी भी देश के लोग ह्यूमन रिसोर्स उस देश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बाउंटी होती है, खजाना होती हैं। और ये पिरामिड दर्शाते हैं कि किस उम्र के लोग हैं, क्या करते हैं, किस उम्र तक पहुंचते हैं।